हेलो बच्चों, फिर से आते हैं। अरे भाई, बोर्ड अभी भी है। डोंट वरी, प्रीवियस वीडियो से 2 सेकंड बाद ये वीडियो ले रहा हूँ। ठीक है, फिर छोड़ छोड़ छोड़। ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ। रिलेशंस, नेक्स्ट वन क्या होता है? रिलेशन। वो वाला स्कूल में प्यार वाला रिलेशनशिप वो नहीं है भाई, ये रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट है। क्या ये वाला रिलेशन, मैंने केमिस्ट्री में भी बोला था, ये वाला मैटर नहीं, ये एक और मैटर है, समझ आया? ठीक है, तो पहला होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या पेयर? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है भाई? एग्जांपल, ऑर्डर्ड पेयर में ए एक एलिमेंट है और बी एक और एलिमेंट है। ए एक एलिमेंट है और बी एक और एलिमेंट है, समझ आया? तो ए होता है फर्स्ट एलिमेंट और बी होता है सेकंड। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। यह क्या होता है? ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, समझ आया? ठीक है, तो एग्जांपल, एक ऑर्डर्ड पेयर एक और ऑर्डर्ड पेयर से इक्वल, तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब आई डबल एफ। तो बोलता है नहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट नहीं भाई, आई डबल एफ होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, मेरे दोस्त ना स्कूल में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ A is equal to C और B is equal to D। तो ये एक, ठीक है। नेक्स्ट वन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होता है जब ए एक्स बी, एक क्रॉस बी या ए एक्स बी कुछ भी बोल ले, ठीक है, जो ए बी का एक ऑर्डर्ड पेयर से सेट हो। समझे हैं? ठीक है, तो एग्जांपल ए लेता हूं, ए कमा ए बी, और एक और लेता हूं सी डी। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर सेट नहीं है। ठीक है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब उसका क्रॉस होगा ए कमा सी, ए कमा डी, बी कमा सी, बी कमा डी। ठीक है, तो ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है रिलेशन। एग्जाम्पल, ये ए बी और सी डी में लिया हम ना, तो ए बी एक गोल सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां सी डी एक गोल सर्कल ड्रॉ कर, तो इसका रिलेशन ये होगा। तो ये होगा इसका डोमेन। ये होगा क्या? डोमेन। पहला एलिमेंट ऑलवेज होता है डोमेन, ठीक है, और दूसरे क्या होता है? रेंज। क्या होता है? रेंज। ये होता है रेंज और ये है डोमेन। एक मिनट, ये नहीं है, छी मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, ए और सी होता है डोमेन, ए और सी होता है डोमेन, बी और डी होता है रेंज। पहला एलिमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड डोमेन, सेकेंड एलिमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड रेंज। सो नेक्स्ट वन है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है भाई? कोडोमेन होता है यह पूरा का पूरा सेट। एग्जाम्पल, एक और एलिमेंट ई लेता है, उसका ई का कोई रिलेशन नहीं है, तो कोडोमेन क्या होता है? सी कमा डी कमा ई। रेंज क्या होता है? सी कमा डी, बस। तो वी कैन ऑल्सो से दैट रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज लिख देता हूं क्योंकि आर एक और है, आर होता है रिलेशन कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट वन
नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। जब ए का नंबर कितना नंबर ए है, एन ए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, एग्जाम्पल वो पी होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट होता है क्यू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी सेट इज पी इंटू क्यू। तो ये होता है नंबर ऑफ रिलेशंस। ये क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट वन होता है भाई, ओहो, फंक्शन मैपिंग। क्या होता है? फंक्शन मैपिंग, ठीक है। फंक्शन मैपिंग में कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, ये एक ए है, ये एक सेट ए है, इसमें ए बी है, ये एक सेट बी है, इसमें सी डी है। तो इस फंक्शन मैपिंग को बोल सकते हैं एफ मैप टू ए, एफ मैप्ड ए टू बी, एफ मैपिंग ए टू बी, कुछ भी प्रोनाउंस कर ले, ठीक है। और ये बोलता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन मैड ए टू बी, कुछ भी। आई लिटरली डोंट केयर, ठीक है। भाई इसका रिलेशन का भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। तो सेट बी क्या होता है इसका? ये होता है कोडोमेन, ठीक है। ये पूरा तो ये होता है मोस्टली, ये होता है डोमेन, ठीक है। तो जो एलिमेंट यहां मैप हो रहा है उसको बोलते हैं डोमेन। यहां तो कोडोमेन होगा ये, नहीं कोडोमेन होगा ये, सी कमांड ही है कोडोमेन। होल सेट ए होता है ए सेट ही, और इसका रे अब ये है मैपिंग, ये हमारा मैपिंग, ठीक है। तो ए होगा हमारा डोमेन और सी डी होगा हमारा रेंज, और ये होगा हमारा कोडोमेन। मजा आया? नेक्स्ट वन, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का एक होता है इनपुट होता है, फंक्शन के अंदर कुछ डालते हो फंक्शन, उसका एक आउटपुट भी आता है। फंक्शन के अंदर कुछ डालते हो और बाहर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये बात सुनो, ठीक है, मैं बता रहा हूं, जोर जोर से सुनो, कान खुल के सुनो। ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स x, y satisfying the function y is equal to f of x are plotted on the coordinate plane and joined to get the graph of the function which is the subset of r cross r is the set of real numbers. For given value of x there is one value of y, i.e. there is no vertical line on the plane which meets the graph of the function in more than one point. However, there may be images मतलब, ठीक है, y x होता है, ठीक है, x होता है x होता है प्रीमिएज, x होता है प्रीमिएज, y होता है हमारा इमेज। ये होता है प्रीमेज और ये होता है इमेज, प्रीमेज इमेज, ठीक है। तो मैंने जो बोला मैं उसका अर्थ बताते हूं, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल, एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोला है, मैं जो सेंटेंस मैंने बोला उसके प्रकार में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो सिर्फ एक x के लिए एक y ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक x के लिए एक ही बाहर आ जाएगा। और ऐसे वर्टिकल लाइन दिया हुआ है और ये वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन सिर्फ
एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट हो रहा है और कोई पॉइंट। एग्जांपल एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ग्राफ, ठीक है, ये तो थोड़ा बोरिंग है। ऐसा एक ग्राफ होता है, ठीक है, तो ये दोनों एक वर्टिकल लाइन टेस्ट ऐसे डालते हैं ना, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट में जुड़ते हैं। तो यहां एक एक्स के लिए, हाँ, एक एक्स के लिए 2 इनपुट दिए, ठीक है, नहीं भाई ये तो गलत है। अच्छा सॉरी, ये एक एक्स के लिए एक ही वाई दिया है, क्योंकि ये इसका एक्स है और ये इसका वाई सिम है। सॉरी, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं भाई। हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है। हाँ, अब समझ आया ना, दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहां एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए 2 एक्स ढूंढना पड़ेगा, एक वाई के लिए दो एक्स ढूंढना पड़ेगा, समझ आया? तो ये होगा थोड़ा फंक्शन जो 2x के लिए एक y सेटिस्फाई हुआ। ये इसका फंक्शन का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाल दे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ +3 डाल दे या -3 डाल दे, सेम y वैल्यू मिलेगा। यहाँ होगा 9, ठीक है। तो ये होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, और टाइप्स ऑफ ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। एक ग्राफ में ऐसा एक रेंज और डोमेन कैसे ढूंढ लेता है, ठीक है, मैं बता देता हूं, एक मिनट में इसको रबर ये हमारा रबर है, इसको इससे इरेज कर सकता हूं, इससे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब इस रबर रबड़ 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 रबड़, ठीक है, रबर रबड़ 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 रबड़, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर लूं, ठीक है, तो एग्जाम्पल एक ग्राफ ऐसा है जो -4 से 7 तक, ये एक सिंगेज का क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिंगेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 7 से एंड हो रहा है और -4 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका ये क्या है भाई, ये गवार का चीज है। और ये होगा हमारा -9, ये तो मैंने डिफरेंट वैल्यू लिया, ठीक है, ये होगा हमारा 6, ठीक है। अब ये x y, तो ये होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सम रैंडम फंक्शन होगा, ठीक है। 1000, ये इतना y के लिए सेम x वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा स्लैंट कर लेते हैं, थोड़ा स्लैंट, ठीक है। तो ये होगा हमारा 9, करेक्ट है भाई, ये होगा हमारा 9 हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंड तक इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में बोलते हैं डोमेन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डोमेन और वर्टिकल होता है रेंज, समझे? हॉरिजॉन्टल होता है डोमेन, हॉरिजॉन्टल होता है डोमेन और वर्टिकल होता है रेंज। तो एग्जांपल में थोड़ा ग्राफ देता हूं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन होता है जब 1000 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू होता है, ठीक है। इसका वैल्यू 1, y इज इक्वल टू x पावर 0, सेम y मिल रहा है ना, हाँ वैसे ही ये एक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का होता है भाई, ओ भाई डैम डैम, ऐसे कंटिन्यूस एक स्लोप होता है, और यह क्या होता है, कवर कर रहा हूं, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक स्लोप, ठीक है। 2 वैल्यू के लिए एक वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबिक, नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक, ठीक है। एक एक्स वैल्यू नहीं, यहां एक्स में 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने बार, 3 टाइम, तो 3 टाइम इंटरसेक्ट करेगा तो ये होगा क्यूबिक, है ना। नेक्स्ट वन है, हाँ बस उतना ही, ठीक है।
हाँ एक और रेसिप्रोकल, जब एक फंक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना फचाक फचाक, तो ये होता है y इज इक्वल टू 1/x, ये होगा y इज इक्वल टू nx, nx जो एक नंबर होगा, y इज इक्वल टू nx स्क्वायर, y इज इक्वल टू nx क्यूब, y इज इक्वल टू n/x, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल इक्वेशन, समझ आया? ठीक है, मैं एक फंक्शन दे रहा हूं, उसका डोमेन और उसका रेंज ढूंढना है, समझ आया? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3। डोमेन ढूंढने के लिए को क्या कर देना भाई, डोमेन के लिए जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और x/2 कितना होगा, ग्रेटर देन 3/2 होगा, तो ग्रेटर देन 3/2 मतलब 3/2 टू इंफिनिटी होगा ना, ठीक है। तो जब x 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या, एक मिनट, नहीं भाई नहीं भाई, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ आया? तो उसका रेंज का वैल्यू y0 होगा ना, जब y0 होगा तो उसका रेंज डायरेक्टली हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, जो भी वैल्यू y होगा हमको आंसर मिल जाएगा, हमको आंसर x का आंसर मिल जाएगा, है ना, बस। तो ये होगा y, रेंज डोमेन को ढूंढने के लिए 2 - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, समझा? तो ये होगा हमारा फंक्शन का चैप्टर, ठीक है, बस। तो ये होगा हमारा फंक्शन का चैप्टर। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत सिंपल भाई, एक और थोड़ा GI होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जांपल 1.23 होगा ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। 1.93 होगा ना, उसका वैल्यू क्या है, 2 होगा ना, बस। नहीं, ये तो अपर लिमिट है, ये तो अपर लिमिट है, सॉरी, ये तो लोअर लिमिट के लिए 1 होगा, अच्छा हाँ 1 सॉरी 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल -3.8, उसका रेंज होगा भाई -3 होगा, क्योंकि क्या, ग्रेटेस्ट, मुझे तो ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले, एक मिनट नोट डाउन मत कर, ये होगा -4, क्योंकि ना 3.8 का मोस्ट लिस्ट वैल्यू लेना होता है -4। मैं ऐसे क्यों भूल रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग को क्या हो चुका, मैंने ये पढ़ चुका था ना, ठीक है, समझ आया ना। लास्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन, और तूने बोला है आपने रिलेशन पढ़ा चुका है, नहीं भाई और थोड़ा है, ठीक है, बहुत थोड़ा है, ठीक है, रिलेशन का, ठीक है, रिलेशन का अभी 3/4 पार्ट ही खत्म हो चुका है, ठीक है, और थोड़ा एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है,
पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन और रेंज दोनों सेम ही होगा। ऑर्डर्ड पेयर का डोमेन और रेंज दोनों सेम ही होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव। समझ आया? नेक्स्ट वन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा जब ए कमा बी होगा तो बी कमा ए भी होगा। समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट वन है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट वन क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होता है, एग्जांपल ए कमा ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी भी है, तो क्या और क्या होगा? सी रिलेशन ए बी 100% होगा। नहीं, ए रिलेशन सी 100% होगा। समझ आया? समझो या कि नहीं? एक मिनट में। ठीक है, 9% है फोन, ठीक है, कोई छोड़। नेक्स्ट वन है एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन। एंटाई सिमेट्रिक रिलेशन, ये दो है तो उसको दो ही रख देता, एंटाई टू मतलब एंटाई सिमेट्रिक। ठीक है, तो एंटाई सिमेट्रिक होता है जब ए ये होगा और ये भी होगा तो ए इज इक्वल टू बी भी होगा, ये होगा एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, जब ए भी एक सेट होगा, जब ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, बी ए भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो ये दोनों जुड़ के ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जिसके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस के पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ठीक है, इक्विवेलेंस के पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों फॉलो करते हैं, तो वो होता है इक्विवेलेंस। नेक्स्ट वन है पार्शियल ऑर्डर। नेक्स्ट वन क्या? पार्शियल ऑर्डर मतलब जिसके पास रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा वो होता है पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पार्शियल ऑर्डर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये होगा पार्ट 2 हमारा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी ले आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, मैंने कुछ गलती की ना तो डोंट वरी, डाउट है, गलती मैंने की ना तो मैं अगले वीडियो में 100% पोस्ट करूंगा। ठीक है, बाय।